नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिवाकर और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल D24 एजुकेशन में। दोस्तों, मैं आपके लिए लाया हूं 30 प्रश्न जो आपके आगामी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रश्नों को ध्यान से पढ़ते हैं और ये पहले प्रश्न में कह रहा है कि अंतरिक्ष में पहुँचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है। तो दोस्तों 4 ऑप्शंस है, इसमें से सही जवाब हो जाएगा मेजर यूरी गागरिन पहले व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष में गए थे। ठीक है, विकल्प नंबर ए सही जवाब यहाँ पे होगा। अब दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। जो आपका दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, विश्व में पहली बार कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश था चीन। ठीक है, विकल्प नंबर बी सही जवाब होगा। अब आपके तीसरे प्रश्न में पूछ रहा है कि विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला एक देश है जो इलायची का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। जो आपका 4 नंबर प्रश्न है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। दोस्तों एक बात समझ नहीं आती, जब ये विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है तो इसका मतलब ये है कि पूरी तरह से तंबाकू बैन हो चुका है देश से या संसार में से। लेकिन आप देखते हो सभी जगह तंबाकू बिकते हैं, तो ये तंबाकू निषेध दिवस मनाते क्यों हैं फिर। इसका मतलब ये लागू ही नहीं है। अजीब है भाई, अजीब तो है ना कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है लेकिन संसार के सभी कोनों में तंबाकू बिकता है, तो भाई ये क्यों मनाते हैं। तो चलो आगे देखते हैं। आपका 5वां प्रश्न है कि विश्व गरीबी उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है आपका 17 अक्टूबर के दिन। ठीक है, 17 अक्टूबर के दिन। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। जो आपका 6 नंबर प्रश्न है कि द ग्रांड पैलेस कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये स्थित है आपका थाईलैंड में। ठीक है, चलिए विकल्प नंबर ए सही जवाब होगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। जो आपका 7 नंबर प्रश्न है कि द म्यूजियम ऑफ डॉग कॉलर्स कहाँ स्थित है। देखिए नाम सुन लीजिए फिर से, द म्यूजियम ऑफ डॉग कॉलर्स कहाँ है भाई। तो ये यूनाइटेड किंगडम में है, यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। जो आपका 8वां प्रश्न है कि ग्रैंड कैनयन नेशनल पार्क किस देश में स्थित है। तो ग्रैंड कैनयन नेशनल पार्क स्थित है आपका द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, जिसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। जो आपका 9 नंबर प्रश्न है कि जोहोर जलडमरू मध्य किन 2 देशों को अलग करता है। तो इसका नाम सुन लीजिए, जोहोर जलडमरू मध्य। ठीक है, ये आपका करता है ना सिंगापुर और मलेशिया को अलग करता है। ठीक है, सिंगापुर एवं मलेशिया को अलग करता है। विकल्प नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो 10 नंबर प्रश्न है कि चिली में स्थित चुक्की माता स्थान किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। देखिए चिली एक देश का नाम है जहाँ पर एक स्थान है चुक्की माता नाम से। किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है भाई। तो यह तांबा के लिए, किसके लिए, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। जो आपका 11 नंबर प्रश्न है कि विश्व के सबसे बड़े सोलर हीटर के लिए प्रसिद्ध सोलर वैली किस देश में स्थित है। सही जवाब हो जाएगा चीन में है। कहाँ भाई, तो चीन में है। ठीक है, सोलर वैली चीन में है। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। जो आपका 12 नंबर प्रश्न है कि थाईलैंड की खाड़ी कंबोडिया की किस सीमा की निर्माण करती है। तो थाईलैंड में एक खाड़ी है ना, वो कंबोडिया के किस सीमा के निर्माण करती है। तो देखिए कंबोडिया के दक्षिण सीमा के निर्माण करती है, कंबोडिया के दक्षिण सीमा के निर्माण करती है। ठीक है, विकल्प नंबर 20 सही जवाब होगा। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। जो आपका 13 नंबर प्रश्न है। अब ये 13 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि डेथ वैली अर्थात मौत की घाटी निम्नलिखित में से किस मरुस्थल में स्थित है। तो सही जवाब हो जाएगा मोजावे मरुस्थल, मोजावे मरुस्थल। ठीक है, विकल्प नंबर ए सही जवाब होगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। जो आपका 14 नंबर प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले पृथ्वी के चारों ओर की दूरी को मापा था। ये जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी के चारों ओर की दूरी किसने मापा था पहली बार, ये पूछ रहा है भाई। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना, ये आपका हो जाएगा न्यूक्लिड। ठीक है, कौन, तो न्यूक्लिड ने पहली बार मापा था पृथ्वी के चारों ओर की दूरी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जो आपका 15 नंबर प्रश्न है कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है आपको 22 मई को मनाया जाता है, 22 मई को। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जो आपका 16 नंबर प्रश्न है कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, जो हमसे पूछ रहा है कि विश्व की पहली महिला क्रिकेट पत्रिका कौन सी है। तो विश्व की पहली महिला क्रिकेट पत्रिका है ना, वो है आपका क्रिक जोन। कौन है, क्रिक जोन। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो आपका 18 नंबर प्रश्न है कि किस देश ने रावण 1 नामक उपग्रह अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। तो किस देश ने किया है भाई, तो ये किया श्रीलंका ने। ठीक है, श्रीलंका ने रावण 1 नाम से एक उपग्रह अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। ठीक है, उपग्रह का मतलब होता है सैटेलाइट दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा रावण 1 श्रीलंका ने किया। अगले प्रश्न की बात करते हैं, जो आपका 19 नंबर प्रश्न है कि किस देश ने अपनी ज़मीन पर नकली मंगल ग्रह बनाया है। तो भाई ये खतरनाक काम करता है केवल चीन। ठीक है, चीन ने किया है भाई, नकली सूरज बनाया है, नकली मंगल ग्रह बना दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो आपका 20 नंबर प्रश्न है कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है आपका 18 अप्रैल को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जो आपका 21 नंबर प्रश्न है कि इंडोनेशिया को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों इंडोनेशिया एक देश का नाम है। ठीक है, और इसको पहले डच ईस्ट इंडीज़ के नाम से जाना जाता था, डच ईस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता था। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जो अगला प्रश्न है कि 22 नंबर पूछ रहा है ये कि डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है। तो दोस्तों डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से है आपका अल्फ्रेड नोबल, अल्फ्रेड नोबल। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो अगले प्रश्न में पूछ रहा है ना कि संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है। तो संतरे में विटामिन होता है दोस्तों सी। ठीक है, सी विटामिन होता है। अब देखिए संतरा खट्टा होता है। ठीक है, और प्रत्येक खट्टे फल में विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जो आपका 24 नंबर प्रश्न है कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक हैं, स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक हैं, ये है आपका अर्नेस्ट शुमेशर, अर्नेस्ट शुमेशर जी हैं स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक। अगले प्रश्न की बात करते हैं, जो आपका 25 नंबर प्रश्न है कि सबसे पहले कोई हिंदी गाना किसकी आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था। तो सबसे पहले कोई हिंदी गाना किसकी आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था, तो वजीर मोहम्मद खान की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जो आपका 26 नंबर प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। तो दोस्तों बिहार में टोटल आपको 38 जिला है, इसमें से सबसे ज़्यादा साक्षर जिला है, वह साक्षरता वाला जिला है रोहतास दोस्तों। ठीक है, पटना नहीं है, रोहतास है। ठीक है, चलिए अब ये रोहतास किधर पड़ता है भाई, तो ये आपको भभुआ कैमूर के पास है और उत्तर प्रदेश के करीब है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से की ओर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जो आपका 27 नंबर प्रश्न है कि बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। दोस्तों ये क्वेश्चन तो रिपीट किया है। ठीक है, ये तो रोहतास हो जाएगा, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जो आपका 28 नंबर प्रश्न है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होता है भाई, तो किशनगंज में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। अब हम बात करते हैं कि बिहार में किशनगंज है कहाँ पे। देखो दोस्तों मैं यहाँ पे ऐसे रफली ना बना देता हूँ बिहार की नक्शा। ठीक है, अब कब सही बनेगा कि क्या बनेगा, बस इसी तरह से है। ठीक है, थोड़ी सी हम इधर देखते हैं। ओके, ये बिहार की नक्शा इस प्रकार से है और यहाँ पर है किशनगंज। ठीक है, ऊपर साइड में जो पश्चिम बंगाल में टच करता है। ठीक है,
तो इधर सबसे ज़्यादा वर्षा होता है इधर, ठीक है। क्योंकि पता है दोस्तों, इधर आपको दार्जिलिंग पड़ेगा, ठीक है। पश्चिम बंगाल में जो है ना दार्जिलिंग, ये दार्जिलिंग इधर पड़ता है, पहाड़ी क्षेत्र पड़ता है, इसलिए किशनगंज में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, जो आपका 29 नंबर प्रश्न है कि बिहार, यहाँ पर है नेक्स्ट प्रश्न की कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में किसने की। तो दोस्तों बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी, आपको किसने की थी। तो ये देखिए प्रमुख नाम थे, गंगा शरण सिन्हा भी थे, रामानंद मिश्रा भी थे, राम वृक्ष बेनीपुरी भी थे, ये तीनों नाम थे, ठीक है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना करने में 1931 में जो हुआ था, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, जो आपका 30 नंबर प्रश्न है कि पटना उच्च न्यायालय के पहले मुस्लिम न्यायाधीश कौन थे। तो दोस्तों पटना उच्च न्यायालय के पहले मुस्लिम न्यायाधीश थे आपके सर फैजल अली। आप इनको सिर्फ फैजल अली के नाम से भी बोल सकते हो, ठीक है। कौन थे, तो सर फैजल अली थे, पटना उच्च न्यायालय के पहले मुस्लिम न्यायाधीश। तो दोस्तों ये रहे टोटल 30 प्रश्न। ईमानदारी से बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ, ठीक है। आपने अंदाज़ा तो लगाया होगा ना कि हम इस प्रश्न का उत्तर मेरे को मालूम था पहले से। ये चीज़ आपका कितना सही हुआ, आपकी तैयारी कितनी है, आप उसके हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। तैयारी करने की आपको आवश्यकता है। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार है चैनल तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।